साल 2015 में सरकार ने देश के करोड़ों गरीबों को एक सपना दिखाया। कहा गया कि 2022 तक हर परिवार के सिर पर पक्की छत होगी, किसी को झोपड़ी में नहीं रहना पड़ेगा और किसी को बारिश में भीगना नहीं पड़ेगा। यह सपना था प्रधानमंत्री आवास योजना। इसे दो हिस्सों में बांटा गया। शहरों के लिए पीएम आवास योजना अर्बन और गांवों के लिए पीएम आवास योजना ग्रामीण। कहा गया कि लाखों करोड़ों परिवार इसका लाभ उठाएंगे। शहर में रहने वाले लोगों को घर बनाने या खरीदने के लिए लोन पर ब्याज में राहत दी जाएगी। वहीं गांव के लोगों को पक्का घर बनाने के लिए सीधी आर्थिक मदद मिलेगी। वादा था कि कोई भी गरीब बेघर नहीं रहेगा। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि अब तक 3 करोड़ से अधिक घर मंजूर हो चुके हैं। इनमें से 2.5 करोड़ से भी अधिक घर बनकर तैयार हो चुके हैं। सुनने में यह आंकड़ा बहुत बड़ा लगता है, लेकिन जमीन पर जाकर स्थिति देखने पर तस्वीर पूरी तरह बदल जाती है। बिहार के सिवान जिले में एक परिवार बताता है कि उनका नाम लिस्ट में तो आ गया था, लेकिन घर अब तक नहीं मिला। राजस्थान की सीमा देवी कहती हैं कि पहली किस्त मिली थी, दीवार खड़ी कर दी, लेकिन दूसरी किस्त अटक गई। उनका आधा मकान खड़ा है और आधा सपना अधूरा पड़ा है। उत्तर प्रदेश के बलिया में हरीश कहते हैं, मकान तो मिला, लेकिन उसमें न पानी की लाइन है और न शौचालय। इसे घर कैसे कहा जा सकता है? इसका मतलब यह हुआ कि कई घर तो बने हैं लेकिन अधूरे हैं। कहीं दीवारें खड़ी हैं पर छत नहीं, कहीं छत डाल दी गई है पर खिड़की दरवाजे नहीं हैं, कहीं मकान तो है लेकिन बिजली और पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं। यह कैसी योजना है जिसमें मकान तो मिल रहा है पर उसमें रहने की असली सुविधा ही नहीं है? ताजा अपडेट यह है कि सरकार ने इस योजना को बढ़ाकर अब 2024-25 तक कर दिया है। यानी 2022 तक हर किसी को घर देने का वादा पूरा नहीं हो सका। बजट में भी इस बार 80,000 करोड़ से अधिक का प्रावधान रखा गया है। सरकार का कहना है कि उसका इरादा अब भी वही है, हर गरीब के सिर पर पक्की छत देना। लेकिन जब 7 साल में वादा पूरा नहीं हुआ तो सवाल यह उठता है कि अगले 2 साल में यह कैसे पूरा होगा। भ्रष्टाचार इस योजना की सबसे बड़ी बीमारी बन चुका है। गांव-गांव से शिकायतें आती हैं कि प्रधान और पटवारी बिना रिश्वत के नाम आगे नहीं बढ़ाते। कई जगह ऐसे लोग घर पा गए जिनके पास पहले से ही पक्का मकान है और असली गरीब अब भी लिस्ट के बाहर हैं। कई राज्यों में फर्जीवाड़े के मामले सामने आए हैं। कहीं मृतकों के नाम पर पैसा निकाला गया तो कहीं अफसरों के रिश्तेदारों के नाम पर घर मंजूर कर दिए गए। मध्य प्रदेश के छतरपुर की एक महिला बताती हैं कि पहली किस्त मिली और ईंट रख दी, लेकिन दूसरी किस्त नहीं आई। अब आधा अधूरा मकान खड़ा है जिसमें रहने की जगह नहीं है, लेकिन कर्ज का बोझ बढ़ गया है। बिहार के अररिया के रामलाल कहते हैं कि उनकी झोपड़ी हर साल बारिश में गिर जाती है। नाम तो लिस्ट में आया पर घर अभी तक नहीं मिला। योजना की एक सबसे बड़ी खासियत यह बताई गई थी कि घर महिलाओं के नाम पर रजिस्टर्ड होंगे। इससे महिलाओं को सुरक्षा और अधिकार मिलेगा। लेकिन हकीकत यह है कि बहुत जगह कागज पर घर महिला के नाम है, असली नियंत्रण अब भी पुरुषों का ही है। यानी तस्वीर मिली जुली है। कहीं लोगों को सच में राहत मिली है और वे आज पक्के घरों में रह रहे हैं। उनके बच्चों को पढ़ाई और रोशनी मिली है और उनकी जिंदगी बदल गई है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ लाखों परिवार ऐसे हैं जिनके सपने अब भी अधूरे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यह योजना सच में सभी को घर दे पाएगी या फिर यह भी अन्य योजनाओं की तरह सिर्फ कागज और भाषणों तक ही सीमित रह जाएगी? सरकार हर बार कहती है कि गरीबों को छत देना उसकी प्राथमिकता है, लेकिन अगर गरीब को हर योजना के लिए लाइन में लगना पड़े, हर योजना में रिश्वत देनी पड़े, तो फायदा किसका हो रहा है? गरीब का या उन लोगों का जो सिस्टम में बैठे हैं? प्रधानमंत्री आवास योजना का सपना बहुत अच्छा है, लेकिन उसका अधूरापन ही इस देश की राजनीति की सच्चाई को दर्शाता है। 2015 से लेकर 2025 तक 1 दशक बीत गया और आज भी करोड़ों लोग किराए के घरों में रह रहे हैं, झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं। सवाल यही है, क्या भारत में गरीबों को कभी पूरी तरह से पक्की छत मिलेगी? क्या यह सपना आने वाले चुनावों में सिर्फ नारा बनकर ही रह जाएगा? आपको क्या लगता है, यह योजना आने वाले 2 सालों में पूरी होगी या फिर अधूरी ही रह जाएगी? अपनी राय कमेंट में लिखें। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी आप तक लगातार पहुंचे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इससे आप हर नए अपडेट से तुरंत अवगत रहेंगे और इन महत्वपूर्ण योजनाओं की सच्चाई को जान पाएंगे।